आदतें डेवलप करना सबसे चैलेंजिंग काम में से एक है। अगर आपको उन्हें बनाए रखने में प्रॉब्लम होती है तो यह समरी आपके काम की है। छोटी छोटी आदतों के मतलब समझें और जानें कि वे आपके फ्यूचर को कैसे बदल सकते हैं। यह समरी आपको बताएगी कि एक परमानेंट और टिकाऊ आदत बनाने का असली मतलब क्या होता है। जब आप छोटे लेवल से शुरुआत करते हैं तब आपको इस पर टिके रहना चैलेंजिंग नहीं लगता है। इस टेक्निक को कैसे अप्लाई करें, इस बारे में ज़्यादा जानने के लिए पूरी समरी ज़रूर सुनें। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई बुक समरी में। आज की बुक समरी है टिनी हैबिट्स, द स्मॉल चेंजेस दैट चेंज एवरीथिंग, जिसे लिखा है विजय फॉग ने। विजय फॉग पीएचडी एक ऑथर और साइंटिस्ट हैं। उन्होंने बिहेवियर के फील्ड में स्पेशलाइज किया है और 20 से भी ज़्यादा सालों से इस फील्ड में प्रैक्टिस कर रहे हैं। वह फॉग बिहेवियर मॉडल के फाउंडर भी हैं। यह एक थ्योरी है जो इंसान को यह समझने में मदद करती है कि किसी का बिहेवियर कैसे काम करता है और इस पर असर डालने वाले एलिमेंट्स कौन कौन से हैं। टिनी हैबिट्स के अलावा फॉग ने परसुएसिव टेक्नोलॉजी नाम की बुक भी लिखी है। क्या आपको अपने रूटीन पर टिके रहने में परेशानी हो रही है? क्या आप बार बार शुरुआत करने और कभी कुछ पूरा नहीं कर पाने से थक गए हैं? हो सकता है कि आप सब कुछ गलत कर रहे हों। पता लगाइए कि आप इसे ठीक करने के लिए क्या कर सकते हैं और आदतें बनाने के लिए सच में क्या करना पड़ता है। आदतें हमारे जीवन का अहम हिस्सा हैं। हम अपना जीवन कैसे जीते हैं यह हमारी आदतों पर डिपेंड करता है। ज़्यादातर लोग नहीं जानते कि छोटी छोटी आदतें ही अच्छा जीवन जीने का रास्ता है। जब आप छोटी शुरुआत करते हैं तो आदतें ज़्यादा इफेक्टिव और टिकाऊ हो जाती हैं। यह समरी आपको बिहेवियर यानी व्यवहार के एलिमेंट्स की जानकारी देगी। यह आपको गहराई से समझाएगी कि कैसे उन्हें अपने फ़ायदे के लिए यूज किया जाए। बिहेवियर को समझना और इसे कैसे डेवलप किया जाए, यह आपके जीवन को बदलने का पहला स्टेप है। जब आप समझ जाते हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स इसके लिए इम्पोर्टेंट होते हैं तो आप आसानी से सिचुएशन को अपने हिसाब से डिज़ाइन कर सकते हैं, जिससे आपके लिए बदलाव करना आसान हो जाता है। छोटी छोटी आदतों का काम है जीवन बदलने वाली आदतों को बनाने में आपकी मदद करना। हर छोटी आदत एक इम्पोर्टेंट बदलाव की ओर ले जाती है। इस समरी में आप सीखेंगे कि छोटी छोटी आदतें कैसे डेवलप करें और उन्हें अपने जीवन बदलने वाली आदतों में कैसे बदलें। अच्छी आदतें डालने में फेल हो जाना हमारी विल पावर की कमी की वजह से नहीं है, बल्कि यह हमारे काम करने के तरीके से आता है। छोटी छोटी आदतें ही सक्सेस की चाबी होती हैं। जब आप छोटी शुरुआत करते हैं और कामयाब होते हैं तो आपको अच्छा लगता है। जब आप अच्छा महसूस करते हैं तब आप अपने रूटीन को ठीक से फॉलो करने लगते हैं। छोटी छोटी आदतें और उन्हें बनाने के तरीके के बारे में और जानें। छोटी शुरुआत करके अपने जीवन में बड़े और इम्पोर्टेंट बदलाव करें। पहला है द एलिमेंट्स ऑफ बिहेवियर। हम ये तो जानते हैं कि व्यवहार बदलने से आदतों को बदला जा सकता है, लेकिन सिर्फ इस बात को जानने से कुछ भी नहीं बदलेगा। अगर आप इसे समझ ही नहीं पाएंगे तो आप कभी बदल भी नहीं पाएंगे। इससे पहले कि आप अपना व्यवहार बदलने की कोशिश करें, आपको इसके बारे में सब कुछ जानना होगा। आपको इसके बैकग्राउंड और यह कैसे काम करता है यह जानने की ज़रूरत है। आप बिहेवियर के बारे में थोड़ा बहुत तो जानते ही होंगे और आपको पता होगा कि यह आमतौर पर कैसे काम करता है, लेकिन इस बार हम इसके एलिमेंट्स को गहराई से समझेंगे और इसे क्रिएट करने वाले ट्रिगर्स को जानेंगे। इस बुक के ऑथर विजय फॉग ने द फॉग बिहेवियर मॉडल नाम से एक बिहेवियर मॉडल बनाया है। यह व्यवहार को रिप्रेजेंट करने वाले 3 एलिमेंट्स को दिखाता है। यह मॉडल है V=टू मैप। V का मतलब बिहेवियर यानी व्यवहार है और MP का मतलब है मोटिवेशन, एबिलिटी और प्रॉम्प्ट। फॉग बिहेवियर मॉडल बताता है कि ये तीनों एलिमेंट्स तभी हेल्पफुल होते हैं जब वे एक साथ मिलते हैं। अगर उनमें से एक की भी कमी हो तब आपके लिए कुछ भी करना मुश्किल हो जाएगा। आइए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक बार इस बुक के ऑथर विजय फॉग जिम में थे और अपना डेली वर्कआउट रूटीन कर रहे थे। जैसे ही वह अपना सेशन खत्म करने वाले थे, उन्हें रेड क्रॉस से एक मैसेज मिला जिसमें पूछा गया था कि क्या वह ब्लड डोनेशन के लिए तैयार है। फॉग राजी हो गए और उन्होंने हाँ में जवाब दिया। अब इस सिचुएशन को थोड़ा और एनालाइज करते हैं। फॉग का स्वभाव ऐसा था कि वह ब्लड डोनेट करने को तैयार हो गए, इसलिए तीनों एलिमेंट्स वहाँ मौजूद रहे होंगे, जिसके कारण उन्होंने कुछ अलग सा करने का फैसला लिया। फॉग के बिहेवियर के पीछे ज़्यादा मोटिवेशन थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह हैटी में हाल ही में आए भूकंप के बारे में लगातार न्यूज़ देख रहे थे। यह बात ध्यान देने वाली है कि यह घटना 2010 में हुई थी। यह उस साल की सबसे खराब घटनाओं में से एक थी और फॉग अपनी तरफ से हर संभव मदद करने के लिए मोटिवेटेड फील कर रहे थे। फॉग की रेड क्रॉस से सहमत होने की एबिलिटी भी ज़्यादा थी।
ऐसा इसलिए था क्योंकि उनका फ़ोन उनके पास ही था। उन्हें जवाब भेजने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ा। अगर रेड क्रॉस ने फॉग को दान करने और अपना क्रेडिट कार्ड नंबर देने के लिए कहा होता तो शायद वो राज़ी नहीं होते। ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि उनके पास मदद करने के लिए मोटिवेशन की कमी थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि उनके पास उस वक्त अपना कार्ड नंबर देने की एबिलिटी कम थी। क्योंकि उनका कार्ड उनकी गाड़ी में था तो उन्हें अपना वर्कआउट बंद करके कार्ड लेने गाड़ी तक जाना पड़ता। गाड़ी तक जाने में उन्हें थोड़ी परेशानी होती। आखिर में फॉग को बिल्कुल सही टाइम पर प्रॉम्प्ट या इशारा मिला था। जब उनकी मोटिवेशन और एबिलिटी ज़्यादा थी तब उन्हें एक मैसेज मिला जिसने उन्हें अपने दम पर एक्शन लेने में मदद की। अगर रेड क्रॉस ने उन्हें मैसेज की जगह ईमेल भेजा होता तो शायद उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया होता। ऐसा इसलिए क्योंकि वे अपने ईमेल कभी कभी ही पढ़ते हैं। मैसेज से कांटेक्ट करने पर फॉग को तुरंत एक्शन लेने के लिए मोटिवेट किया गया। हमारे अंदर कुछ करने का मोटिवेशन और एबिलिटी हमेशा मौजूद रहती है। यह सच में कभी खत्म या गायब नहीं होती। लोगों को जैसे वह चाहते हैं वैसा व्यवहार करने में परेशानी होती है क्योंकि उनमें तीसरे एलिमेंट की कमी होती है जो है प्रॉम्प्ट। आपके लिए कुछ करने के लिए एक ट्रिगर की तरह होता है। यह हमें आखिरी कदम उठाने और अपना काम करने के लिए मोटिवेट करता है। इस एग्जाम्पल में भले ही फॉग मदद करना चाहते थे और मदद कर सकते थे, इसका मतलब यह नहीं था कि वह कुछ भी कर सकते थे, लेकिन क्योंकि रेड क्रॉस ने उन्हें काम करने के लिए इंस्पायर किया तो फॉग ने इसे ज़रूरतमंद लोगों की मदद के लिए एक इशारे के रूप में लिया। मोटिवेशन और एबिलिटी के बारे में आपको एक और बात जानने की ज़रूरत है कि वह इनडायरेक्टली एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं। वे एक की कमी की भरपाई दूसरे को बढ़ाकर करते हैं। कुछ करने की आपकी एबिलिटी जितनी कम होगी आपकी मोटिवेशन उतनी ही ज़्यादा होनी चाहिए। बिना प्रॉम्प्ट या इशारे के कोई भी बिहेवियर पूरा नहीं होता है। पहले के दो एलिमेंट जितने इंपॉर्टेंट हैं वे ट्रिगर करने वाले हिंट के बिना बेकार हैं। अब आप इस नॉलेज को दो तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। आप अच्छा बिहेवियर डेवलप करने के लिए प्रॉम्प्ट बना सकते हैं या बुरे बिहेवियर से बचने के लिए प्रॉम्प्ट को हटा सकते हैं। सभी बिहेवियर एक जैसे हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप उन्हें कैसे क्लासीफाई करते हैं। उन सभी में बिहेवियर के तीन एलिमेंट्स शामिल होते हैं। अगर आप एक अच्छी आदत डेवलप करना चाहते हैं तो आपको इसे लगातार करने के लिए खुद को मोटिवेट करना होगा। आप किसी काम को जितना लंबे टाइम तक करते हैं वह उतना ही आसान हो जाता है। इसलिए आपको इसे हासिल करने के लिए सिर्फ पहले कुछ महीनों तक इस काम को करते रहने की ज़रूरत है। किसी बुरी आदत के लिए किसी प्रॉम्प्ट को हटाना ऐसा करने के लिए सभी मौक़ों से अपना हाथ पीछे खींचने जैसा है। विल पावर पर भरोसा करने की जगह आप उन सभी पॉसिबिलिटीज़ को काट देते हैं जो आपको बुरा करने के लिए इंस्पायर कर सकती हैं। इस तरह आप काफ़ी विल पावर बनाने के लिए स्ट्रगल किए बिना असरदार तरीके से इसे बच सकते हैं। फॉग बिहेवियर मॉडल को अपने जीवन में अप्लाई करने के लिए आप दो छोटे छोटे काम कर सकते हैं। सबसे पहले आप उन सभी आदतों जिनसे आप छुटकारा पाना चाहते हैं उन्हें पहचान कर डायरी में लिख सकते हैं। दूसरा, आप फॉग बिहेवियर मॉडल के बारे में अपनी समझ को और बढ़ाने के लिए किसी दूसरे इंसान को ये मॉडल सिखा सकते हैं। किसी चीज़ को सीखने का सबसे अच्छा तरीका है उसे शेयर करना। इस तरह जब आप किसी को कुछ पढ़ाते हैं तो आप चीज़ को और गहराई से समझने लगते हैं। नेक्स्ट है मोटिवेशन, फोकस ऑन मैचिंग। आइए इस चैप्टर की शुरुआत एक कहानी से करते हैं। सैंड्रा और एड्रियन की अभी अभी शादी हुई है। एक शादीशुदा कपल के रूप में वह सबसे पहले जो काम करना चाहते थे वह था अपना खुद का घर खरीदना। कुछ जगहों को देखने के बाद सैंड्रा और एड्रियन को आखिरकार अपना परफेक्ट घर मिल गया। यह छोटा और कंफर्टेबल था और वहाँ वो सब कुछ था जो वो अपने घर में चाहते थे। उस घर में बस एक प्रॉब्लम थी कि उसके पीछे जो जगह थी वहाँ बहुत गंदगी थी जिसे साफ करने में अच्छी खासी मेहनत लगती। सैंड्रा और एड्रियन उस अस्त व्यस्त घर को देखकर निराश नहीं हुए। उन्होंने उसे खरीदने और खुद डिजाइन करने के लिए खुद को और भी ज़्यादा मोटिवेटेड महसूस किया। कुछ दिनों की बातचीत के बाद सैंड्रा और एड्रियन ने आखिरकार डील फिक्स कर ली। अपने लिए नया घर लेकर उन्होंने तुरंत किचन और लिविंग रूम को पहले से बेहतर बनाने के लिए उसकी मरम्मत शुरू कर दी। कुछ हफ्तों के रेनोवेशन के बाद सैंड्रा और एड्रियन थकान महसूस करने लगे। जब वह उतने एक्साइटेड नहीं थे जैसे काम शुरू करते समय थे। इंटीरियर का काम खत्म करने के बाद एक आखिरी काम बचा था जो था बैकयार्ड की सफाई। उस समय वे पहले से ही बेहद थकाव महसूस कर रहे थे। इस पॉइंट पर आकर सैंड्रा और एड्रियन को शक होने लगा कि क्या घर खरीदने का उनका फैसला सही था या नहीं। यह कहानी मोटिवेशन पर भरोसा करने वाले लोगों का एक क्लासिक एग्जाम्पल है। अगर हम मोटिवेशन पर बहुत ज़्यादा भरोसा कर लेते हैं
और अपनी एबिलिटी को ज़्यादा समझने लगते हैं। सैंड्रा और एड्रियन को पता नहीं था कि एक बैकयार्ड को कैसे डिजाइन करना है, लेकिन प्रॉपर्टी खरीदते समय उन्होंने इस बारे में सोचा ही नहीं, क्योंकि उस वक्त वह बहुत मोटिवेटेड फील कर रहे थे। लेकिन अगर उन्होंने गहराई से सोचकर और लॉजिकल फैसला लिया होता तो उन्हें पता होता कि सिर्फ मोटिवेशन के साथ वह काम को पूरा नहीं कर सकते थे, क्योंकि इस तरह काम करने का कोई तरीका नहीं है। आइए मोटिवेशन को डिफाइन करें और जानें कि हमारे ऊपर इसका असर कैसे पड़ता है। मोटिवेशन किसी काम को पूरा करने की हमारी इच्छा होती है। हम जो कुछ भी करते हैं उसके पीछे यही वजह है। हम काम करते हैं क्योंकि हम इसे करने के लिए मोटिवेटेड होते हैं। इसके बिना हम कुछ नहीं कर सकेंगे। किसी भी इंसान को मोटिवेट करने के 3 कारण हो सकते हैं। वे खुद से, रिजल्ट से, अपने एनवायरनमेंट से या रहन सहन से मोटिवेट हो सकते हैं। लोग अपनी खुद की इच्छाओं और ज़रूरतों के कारण खुद मोटिवेट हो सकते हैं। इसका एक टिपिकल एग्जाम्पल है आपकी हॉबी। हॉबी कोई ऐसा काम नहीं होता है जिसे करने के लिए आप मजबूर फील करते हैं, बल्कि आप उसे इसलिए करते हैं क्योंकि वो आपको पसंद है और उसे करने में आपको मज़ा आता है। जब कोई चीज़ एंटरटेनिंग या मज़ेदार होती है तो आप उसे बार बार करने के लिए मोटिवेट होते हैं। कंसीक्वेंस या नतीजे या आउटकम भी लोगों को एक तरह से बिहेव करने के लिए भी मोटिवेट कर सकते हैं। कभी कभी यह उन्हें या तो नेगेटिव या पॉजिटिव रूप से काम करने के लिए कहता है, जो उनके द्वारा सामना किए जाने वाले नतीजों पर डिपेंड करता है। टैक्स भरना इसका एक एग्जाम्पल है। किसी को भी टैक्स के लिए पैसा भरना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन वो फिर भी टैक्स भरने के लिए वो मोटिवेटेड होते हैं, क्योंकि ऐसा ना करने पर उन्हें सज़ा या फाइन जैसे नतीजे का सामना करना पड़ेगा। किसी इंसान का एनवायरनमेंट यानी माहौल भी उसे काम करने के लिए मोटिवेट कर सकता है। ज़्यादातर लोग बिना किसी शक या सवाल के जो देखते हैं उसे फॉलो करते हैं। जैसे जब आप किसी चैरिटी ऑक्शन में होते हैं और लोगों को एक नॉर्मल सी चीज़ के लिए हज़ारों डॉलर खर्च करते हुए देखते हैं, तो आप भी उस ऑर्गेनाइजेशन की मदद करने और ऑक्शन में भाग लेने के लिए भी मोटिवेट होंगे। मोटिवेशन का नेगेटिव साइड यह है कि यह अनस्टेबल होता है, यानी हमेशा एक जैसा नहीं रहता। आप हमेशा इस पर भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि यह आपके मेन मोटिवेटर्स के हिसाब से कम ज़्यादा होता रहता है। जब आप में मोटिवेशन की कमी होती है तब आप नॉर्मली वो काम या एक्टिविटी नहीं करते हैं। इस तरह का बिहेवियर रिस्की हो सकता है, खासकर तब जब आपको जो काम करने की ज़रूरत है वो आपकी सक्सेस के लिए इम्पोर्टेंट हो। क्या आपने कभी कोई न्यू ईयर रेजोल्यूशन बनाया है? क्या आपने नोटिस किया है कि आप हमेशा पूरा नहीं कर पाते हैं? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप इस प्रोसेस को पूरा करने के लिए पूरी तरह से सिर्फ मोटिवेशन पर भरोसा करते हैं। ये थोड़ा बहुत तो मदद करता है, लेकिन यह काफ़ी नहीं होता है। छोटी छोटी आदतें बनाते समय आपको अपने मोटिवेशन से आगे निकलना होगा। ऐसा कुछ करने की जगह जिसे आप आखिर में छोड़ देंगे, डेली रूटीन बनाने के लिए किक स्टार्ट के रूप में अपनी मोटिवेशन का इस्तेमाल करने की कोशिश करें। झूठे मोटिवेशन स्टार्टर पर काबू पाने के लिए आप 3 स्टेप्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको क्लियर गोल सेट करना होगा, ऑप्शन ढूंढने होंगे और अपने बिहेवियर को खुद से मैच करना होगा। क्लियर गोल सेट करने से आपको झूठी शुरुआत खत्म करने में मदद मिलती है। कभी कभी आप कुछ करने के लिए मोटिवेटेड होते हैं, इसलिए नहीं कि आप उसे करना चाहते हैं, बल्कि इसलिए कि आपको लगता है कि इससे आपको बेहतर महसूस होगा। ज़्यादातर मामलों में ऐसा नहीं होता। क्लियर गोल सेट करने से आप जो चाहते हैं उस पर फोकस कर पाएंगे। इस तरह आप अपने टाइम का ज़्यादा अच्छे से इस्तेमाल करते हैं और टाइम बर्बाद करने से भी बचते हैं। झूठे मोटिवेटर्स पर काबू पाने के लिए ऑप्शन ढूंढना इसका दूसरा स्टेप है। एक बार जब आप क्लियर गोल्स जान लेते हैं तो आपको उन्हें पाने के लिए ऑप्शन के बारे में सोचना होगा। एग्जाम्पल के लिए, आप वेट कम करने का गोल बनाते हैं। सिर्फ एक्सरसाइज पर ध्यान देने की जगह आप हेल्दी डाइट और कैलोरी गिनने जैसे तरीकों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कई ऑप्शन होने से आपको उनके बीच चुनने की सुविधा मिलती है, इसलिए चाहे आप कुछ भी करें, आप किसी एक स्ट्रेटजी पर अटके बिना अपने मकसद पर काम कर सकते हैं। आखिर में आपको अपने ऑप्शन को अपने साथ मैच करना होगा। दूसरे स्टेप में आपने कई बिहेवियर की लिस्ट बनाई होगी जिनका इस्तेमाल आपको अपने गोल को अचीव करने के लिए करना होगा। हालांकि यह ध्यान रखना इम्पोर्टेंट है कि आपका चुना हुआ ऑप्शन आपकी पसंद से मैच करना चाहिए। अपने आप को कुछ ऐसा करने के लिए मजबूर करना जो आप नहीं चाहते हैं थका देने वाला और अनस्टेबल होता है, और आखिर में वह आपको फेलियर की ओर ले जाता है। नेक्स्ट है एबिलिटी, इजी डज इट। क्या आपने कभी गो बिग और गो होम फ्रेज सुना है, जिसका मतलब होता है कुछ बड़ा करो या घर जाओ? क्या आपने कभी अपने जीवन में कुछ बदलने के लिए बड़े फैसले लेने की कोशिश की है?
क्या होगा अगर हम आपसे कहें कि आपको अपने जीने के तरीके को बदलने के लिए सिर्फ कंटिन्यूटी की ज़रूरत है? क्या आप हम पर यकीन करेंगे? ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि जीवन बदलने वाले फैसले बड़े बदलावों के साथ होते हैं। उनका मानना है कि बदलाव लाने के लिए उन्हें कई सेक्रीफाइस करने होंगे। हालांकि जीवन हमेशा उतना मुश्किल नहीं होता है जितना आप इसे समझते हैं। कभी कभी आपको बस इतना करना होता है कि छोटी शुरुआत करें और उसे लगातार करते रहें। इससे आपको एहसास होगा कि आप जितना सेक्रीफाइस कर रहे हैं उसकी तुलना में ज़्यादा हासिल कर रहे हैं। हमें यकीन है कि आपने उस टैलेंटेड डांसर के बारे में सुना होगा जिसने अपनी पूरी ज़िंदगी अपने स्किल में मास्टरी हासिल करने के लिए लगातार प्रैक्टिस की है, या एक टैलेंटेड आर्टिस्ट जिसने अपना मास्टरपीस बनाने के लिए सालों से कड़ी मेहनत की है। उन्हें सक्सेस रातों रात हासिल नहीं हुई है, यह उनकी सालों की डिसिप्लिन्ड प्रैक्टिस का फल है। आप में और उनमें सिर्फ कंसिस्टेंसी का ही फ़र्क है। ज़्यादातर लोगों को अपने प्लान पर टिके रहने में प्रॉब्लम होती है। वह छोटे लेकिन प्रोग्रेसिव कदम उठाने की जगह रिस्क उठाना पसंद करते हैं। आदतों को बनाने में जल्दबाजी करना और रिस्क भरे फैसले लेना टिकाऊ नहीं होता है। इसका नतीजा यह होता है कि आप उस प्रोग्रेस के आधे हिस्से तक पहुंचने से पहले ही हार मान लेते हैं। सारिका उन लोगों में से एक है जिसे अपने रूटीन के साथ तालमेल बैठाने में प्रॉब्लम होती है। उसने एक हेल्दी फ्यूचर का शॉर्टकट पाने की कोशिश में अपनी ज़िंदगी से टॉक्सिसिटी हटाने के लिए खुद को दर्जनों आदतों के नीचे दबा लिया है। आखिर में इसका उल्टा असर हुआ। आइए पहले सारिका की कहानी सुनें ताकि हम उन गलतियों से बचना सीखें जो उसने आदत डेवलप करने के समय की थी। सारिका को बाइपोलर डिसऑर्डर था। ज़्यादातर टाइम वह एक्सट्रीम इमोशंस महसूस करती थी जो हर दिन अलग होता था। डॉक्टर ने सलाह दी कि उसे ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी करना चाहिए। उसके डॉक्टर ने यह भी कहा कि एक्सरसाइज करने से उसकी कंडीशन से होने वाले स्ट्रेस से डील करने में मदद मिलेगी। सारिका ने वही किया जो डॉक्टर ने करने को कहा था। उसने योगा क्लास ज्वाइन की और रोज़ कम से कम 30 मिनट एक्सरसाइज करने का गोल बनाया। इसके अलावा वह हेल्दी खाना भी शुरू करना चाहती थी, इसलिए सारिका ने खाना पकाने को अपनी रूटीन में शामिल कर लिया और खुद के लिए रोज़ हेल्दी ब्रेकफास्ट बनाने लगी। सारिका के लिए पहले कुछ दिन आसान रहे। उसने अपनी सभी काम को ठीक से फॉलो किया और अपने रूटीन वर्कआउट को 15 मिनट बढ़ा दिया। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए सारिका ज़्यादा थकी हुई और चिड़चिड़ी होने लगी। उसे अपने काम से परेशानी होने लगी और जब भी वह कोई काम मिस कर देती तो उसे शर्मिंदगी महसूस होती। 3 दिनों तक अपनी आदतों को फॉलो करने में फेल होने के बाद सारिका ने हार मान ली। उसने अपने अंदर नेगेटिव इमोशंस को महसूस किया और अब वह पहले से भी बदतर महसूस कर रही थी। सारिका की कहानी बताती है कि क्यों हमें हमेशा धीमी और आसान शुरुआत करनी चाहिए। कोई आदत बनाने के लिए आप तुरंत खुद को प्रोग्राम नहीं कर सकते। आपको एक स्लो प्रोसेस से गुजरना होगा। किसी टिकाऊ प्रैक्टिस के लिए छोटी आदतें बनाना बेहद ज़रूरी है। सारिका के मामले में उसकी एक छोटी सी आदत होनी चाहिए थी कि वह सबसे पहले अपने एक्सरसाइज के कपड़े पहनकर किचन में जाए और लाइट जलाए। यह आपको शायद प्रोग्रेस की तरह नहीं लगेगा, लेकिन इस तरह की छोटी छोटी आदतें आपको उस रूटीन को पूरा करने के लिए मोटिवेट करेंगी। अगर सारिका ने सिर्फ कपड़े बदलने से शुरुआत की होती तो इससे उसका ब्रेन वर्कआउट को ख़त्म करना एक मुश्किल टास्क की जगह एक ऐसे रूटीन के तौर पर देखता जिसका वो इंतज़ार करती है। अगर सारिका ने किचन की लाइट जलाकर शुरुआत की होती तो वह खाना पकाने से पहले धीरे धीरे इंग्रेडिएंट्स तैयार करने की दिशा में काम कर सकती थी। छोटी छोटी आदतों का मकसद तुरंत कुछ बड़ा अचीव करना नहीं होता है। इसके बजाय यह आपको अपने डेली रूटीन में लगातार टिके रहने का कॉन्फिडेंस देती है। जब आप इन छोटी छोटी आदतों को अपनी रोज़ की ज़िंदगी में शामिल करते हैं तो वे धीरे धीरे लंबे समय तक रहने वाले बिहेवियर बन जाते हैं। आपकी छोटी आदत जितनी आसान होगी उतनी ही ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि आप उसे करेंगे। अपनी छोटी छोटी आदतों को करने में आसान बनाने के लिए आप 3 चीज़ कर सकते हैं। सबसे पहले उस एक्टिविटी के बारे में और जानें। आपको किसी प्रोफेशनल से मदद लेनी चाहिए या आप जो हासिल करना चाहते हैं उस पर रिसर्च करना चाहिए। जितना ज़्यादा आप उसके बारे में जानेंगे उसके लिए यह उतना ही आसान होगा। दूसरा, ज़रूरी रिसोर्सेज को इकट्ठा करें। कभी कभी हम एक आदत छोड़ देते हैं, इसलिए नहीं कि उसे करना मुश्किल होता है, बल्कि इसलिए क्योंकि हमें ज़रूरी चीज़ों को पाने में परेशानी होती है। याद कीजिए कि जब आप हेल्दी खाना खाना चाहते थे और नहीं खा सकते थे क्योंकि आपके पास सब्जियां नहीं थी। खैर, यह एक एग्जाम्पल है कि अपनी आदत को पूरा करने के लिए आपके पास रिसोर्सेज का होना क्यों ज़रूरी है। आखिर में कहीं से बहुत ही बेसिक शुरुआत करें। यहाँ तक कि जब आप जानते हैं कि सब कुछ कैसे करना है, तब भी सबसे आसान, सबसे
छोटे काम से शुरुआत करें। ऐसा करने से आप अपने ब्रेन को इस बात के लिए ट्रेन कर रहे होते हैं कि आप जिस आदत को बनाने की कोशिश कर रहे हैं वह एक आसान काम है। आखिरकार आप अपने तरीके से काम करना शुरू कर देंगे और सब कुछ सबकॉन्शियसली होने लगेगा। नेक्स्ट है प्रॉम्प्ट्स, द पावर ऑफ आफ्टर। हमने बिहेवियर के पहले 2 एलिमेंट्स मोटिवेशन और एबिलिटी पर डिस्कशन किया है। अब हम तीसरे एलिमेंट प्रॉम्प्ट की ओर बढ़ते हैं। प्रॉम्प्ट को आप ट्रिगर या क्यू भी कह सकते हैं। कोई भी चीज़ करने के लिए प्रॉम्प्ट आता है। आपको उस चीज़ को करने की इच्छा हुए बिना आप कोई भी चीज़ नहीं कर सकते। हो सकता है कि आपने इस पर उतना ध्यान ना दिया हो, लेकिन प्रॉम्प्ट्स आपके डेली लाइफ में मौजूद है। जैसे जैसे आपका दिन बीतता जाता है आप उनमें से सैकड़ों का सामना करते हैं। प्रॉम्प्ट या तो नेचुरल होते हैं या डिजाइन किए जा सकते हैं। गाड़ी चलाते समय हरी बत्ती देखना आपके लिए चलना शुरू करने का एक नेचुरल प्रॉम्प्ट है, जबकि आग का अलार्म सुनना उस जगह को खाली करने के लिए डिजाइन किया गया प्रॉम्प्ट है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन सा प्रॉम्प्ट आपको एक स्पेसिफिक बिहेवियर की ओर ले जाता है। आप बाद में जो बिहेवियर करते हैं वह मायने रखता है। आइए 3 तरह के प्रॉम्प्ट के बारे में पता करते हैं और जानते हैं कि अच्छी आदतें बनाने के लिए एक अच्छा प्रॉम्प्ट कैसे डिजाइन किया जाए। पहले तरह का प्रॉम्प्ट है पर्सन, यानी एक इंसान। यह प्रॉम्प्ट आपके और आपके शरीर पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। इंसान के प्रॉम्प्ट ऐसे ट्रिगर होते हैं जिन्हें आप अपने शरीर के अंदर महसूस करते हैं या अपने मन में सोचते हैं। जब आपको भूख लगती है तो आप कुछ खाते हैं। जब आप अपने ब्लैडर में प्रेशर महसूस करते हैं तो आप यूरिन पास करते हैं। ये आसान प्रॉम्प्ट हैं जो आपको हर रोज़ मिलते हैं। वे असरदार हैं, लेकिन वे नई आदतें बनाने में मदद नहीं करते। अक्सर इंसान के प्रॉम्प्ट उसके सर्वाइवल इंस्टिंक्ट पर बेस्ड होते हैं। अगर आपकी नई आदत जिंदा रहने के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है तो बाकी के 2 प्रॉम्प्ट अप्लाई होते हैं। दूसरा प्रॉम्प्ट है कंटेक्स्ट। यह वह प्रॉम्प्ट है जो आप अपने एनवायरनमेंट से पाते हैं। ध्यान दें, जब भी आपका फ़ोन बजता है तो आप कितनी जल्दी मैसेज देखते हैं, या जब भी आप अलार्म सुनते हैं तो आप कैसे जाग जाते हैं। ये कंटेक्स्ट प्रॉम्प्ट के एग्जाम्पल हैं। ये बाहरी ट्रिगर्स हैं जो आपको एक्शन लेने के लिए मोटिवेट करते हैं। आपको ये भी देखना होगा कि कंटेक्स्ट प्रॉम्प्ट कितना इफेक्टिव है, असरदार है। सही टाइम पर सही तरह का प्रॉम्प्ट बनाना इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसे सही टाइम पर देखने से चूक जाते हैं तो कुछ करने का नोटिफिकेशन मिलना बेकार हो जाएगा। जैसे अगर आप अपने घर से मीलों दूर हैं और तभी पौधों को पानी देने का अलार्म बजता है तो वह अलार्म किसी काम का नहीं होगा। आखिरी तरह का प्रॉम्प्ट है एक्शन प्रॉम्प्ट। यह आपके पास पहले से मौजूद आदतों से शुरू होता है। इमेजिन कीजिए कि आपका एक रूटीन है और आप जानते हैं कि किस एक्टिविटी के बाद क्या करना है। यह काम पर एक्शन लेने का प्रॉम्प्ट है। यह आपको एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी करने की ओर ले जाता है। सबसे बेस्ट प्रॉम्प्ट जो आप डिजाइन कर सकते हैं वह है एक्शन प्रॉम्प्ट। अपनी मौजूदा आदतों पर भरोसा करके आपको ट्रिगर्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ अपने रूटीन को उस चीज़ से जोड़ना होगा जो आप पहले से कर रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए आपका गोल है अपने दांतों को फ्लॉस करना। हर रात अलार्म सेट करने के बजाय अपने दांतों को ब्रश करने के ठीक बाद फ्लॉस करने की आदत डालें। इससे आप महसूस करेंगे कि किसी आदत को शुरू करना तब आसान होता है जब उसे करने के लिए खुद को लगातार याद दिलाने के बजाय आपके पास पहले से ही कोई ट्रिगर हो। एक्शन प्रॉम्प्ट में पहले से मौजूद आदत को एंकर कहा जाता है। जब भी आप एक नई आदत बनाना चाहते हैं तो एक ऐसा एंकर खोजने की कोशिश करें जिसे आप अपने मनचाहे रूटीन से जोड़ सकें। एक नई आदत बनाने की जगह आप जो पहले से कर रहे हैं उसकी कंसिस्टेंसी पर भरोसा करें। आइए एमी के एग्जाम्पल से इसे समझते हैं। एमी ने अपने जीवन में सबसे डरावने दौर से गुजरने के बाद एक्शन प्रॉम्प्ट बनाए। तलाक लेने के बाद उसे ऐसा लगने लगा था कि उसके साथ कभी कुछ अच्छा नहीं हो सकता। हालांकि एमी अपने दुख के जाल को तोड़ना चाहती थी और अपनी भावनाओं से ऊपर उठना चाहती थी। इसलिए उसने अपने बारे में अच्छा महसूस करने और अपने ऊपर मंडरा रहे दुख को भूलने का फैसला किया। एमी ने इस आदत की शुरुआत छोटे छोटे बदलावों के साथ की। उसने तुरंत सेल्फ हेल्प रूटीन बनाने के बजाय हर सुबह छोटे छोटे पॉजिटिव नोट लिखना शुरू कर दिया। एमी ने अपनी इस आदत को अपने मॉर्निंग रूटीन में शामिल कर लिया था। इसलिए नाश्ता करने के बाद वह किचन टेबल पर बैठ जाती और हर दिन अपने बारे में एक अच्छी बात लिखती। एमी के लिए ऐसा करना मुश्किल नहीं था। वह पहले भी नाश्ता करने के लिए टेबल पर बैठती थी, इसलिए इस छोटी सी आदत को अपनाने में उसे कोई परेशानी नहीं हुई। पॉजिटिव नोट्स लिखने से एमी अपनी उदासी से आगे बढ़ने और अपने बारे में अच्छा महसूस करने के लिए ज़्यादा मोटिवेटेड फील करने लगी। अगर हम B = MAP
मॉडल को देखें तो एमी को अपने तलाक से आगे बढ़ने की मोटिवेशन मिली। एमी अपने किचन टेबल पर बैठकर और अपने हाथ में पेन और नोटबुक लेने की एबिलिटी थी। उसका प्रॉम्प्ट था रोज नाश्ता करने के बाद लिखना। अपनी छोटी सी आदत की सक्सेस के लिए सही प्रॉम्प्ट को ढूंढना जरूरी है। एंकर की तलाश करते समय जितना पॉसिबल हो उतना स्टेबिलिटी पाने के लिए ऐसा एंकर खोजें जो पूरी तरह से आपके सिस्टम में शामिल हो। याद रखें, पहले से मौजूद आदत से जुड़े होने पर प्रॉम्प्ट ज़्यादा ताकतवर होते हैं। एक ऐसा एंकर खोजें जो किसी बिहेवियर को तुरंत ट्रिगर करता हो। नेक्स्ट है ग्रोइंग योर हैबिट्स फ्रॉम टिनी टू ट्रांसफॉर्मेटिव। हम पहले ही बता चुके हैं कि छोटी छोटी आदतें किसी नए बिहेवियर को किक स्टार्ट करने का सबसे अच्छा तरीका है। हालांकि जब तक यह ग्रो नहीं करता है तब तक आप असल में इसके अंतर को देख नहीं पाएंगे। छोटी छोटी आदतों की बात यह है कि वह टाइम के साथ मजबूत होते जाते हैं। जैसे जैसे आप इसे रोज़ अप्लाई करते हैं आप हर रोज़ लगातार प्रोग्रेस करते जाते हैं। सुकुमार ने इन छोटी छोटी बातों से अपने अंदर एक अलग सी ताकत महसूस की। जहां वह एक पुशअप करने में स्ट्रगल करता था, अब वह हर दिन 20 पुशअप आसानी से कर पा रहा है। सुकुमार कई सालों से फिजिकली एक्टिव होने की कोशिश कर रहा था पर सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा था। लेकिन जब उसने ये छोटी छोटी आदतें अपनाना शुरू किया तब से उसने अपने अंदर प्रोग्रेस देखी और अपनी लिमिट को आगे तक पुश करने लगा। सुकुमार सुबह 10 पुशअप्स करके दिन की शुरुआत नहीं करता था। उसने अपने रूटीन को पहले से मौजूद रूटीन के साथ एडजस्ट किया। वो नहाने और कपड़े पहनने के बाद हमेशा 2 पुशअप्स करता था। यह उसकी आदत को किक स्टार्ट करने और पुशअप्स करने के लिए टाइम निकालने का आसान तरीका था। कुछ हफ्तों बाद सुकुमार अपनी आदत के लिए एक खास टाइम रखने लगा। अब वह दिन में कम से कम 30 मिनट ट्रेडमिल पर और 40 मिनट जिम में वेट ट्रेनिंग करता था। छोटी छोटी आदतें टिकाऊ होती हैं। ये आपको अपसेट किए बिना आप जो चाहते हैं उसे करने देती हैं। अपनी छोटी छोटी आदतों के पूरे पोटेंशियल तक पहुंचने के लिए कोई टाइम लिमिट नहीं है। यह आपकी एबिलिटी और ग्रो करने की इच्छा पर डिपेंड करता है। छोटी सी आदत 2 तरह से बदल सकती है, या तो वो ग्रो कर सकती है या मल्टीप्लाई हो सकती है। जब एक छोटी सी आदत डेवलप होती है तो वह ज़्यादा इम्पोर्टेंट और बड़ी हो जाती है। जैसे आप रोज़ 10 मिनट से अपना टाइम बढ़ाकर 30 मिनट कर देते हैं, यानी आप सेम हैबिट को अब लंबे समय के लिए कर रहे हैं। जब कोई आदत मल्टीप्लाई करती है तो इसका मतलब है कि आप अपने रूटीन में कुछ और ऐड कर रहे हैं। आप अपने दिन भर में एक रिपल इफेक्ट पैदा कर रहे हैं और उसे जहाँ तक पॉसिबल हो अच्छी आदतों से भर रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए मॉर्निंग अफर्मेशंस करने के बाद आप जर्नल लिखने और योग करने की आदत को ऐड करते हैं। ये सभी प्रैक्टिस पॉजिटिव इमोशंस पैदा करती हैं। यह आपको पूरे दिन अच्छा महसूस करने में मदद करती हैं। अपनी और अपने शरीर की सुनना एक छोटी सी आदत को डेवलप करने की चाबी है। यह तभी ग्रो करेगा जब आप चाहेंगे। स्लो प्रोग्रेस का मतलब है कि आप अपने आप को बहुत पुश नहीं करते हैं। अगर आपको कोई काम ज़्यादा करने का मन नहीं करता तो आप उसे करने के लिए खुद को फोर्स नहीं करते हैं। अगर आप एक छोटी सी आदत को बड़ा करने की कोशिश करेंगे तो आप फेल हो जाएंगे और उसके बदलने से पहले ही हार मान लेंगे। और बेशक आपने जितनी प्रोग्रेस की है उससे पीछे नहीं जाना चाहोगे। खुद को बदलना एक ऐसा स्किल है जिसे प्रैक्टिस करने की ज़रूरत होती है। जब आप इसकी बेसिक बातें सीख जाते हैं तो आप एक बिहेवियर को दूसरे बिहेवियर में आसानी से बदल सकते हैं। बदलाव के स्किल्स को डेवलप करते समय आपको 5 फंडामेंटल बातों को समझना होगा। इसमें बिहेवियर क्राफ्टिंग, सेल्फ असेसमेंट, प्रोसेसिंग, कंटेक्स्ट के बारे में सीखना और पॉजिटिव माइंडसेट डेवलप करना शामिल है। पहला स्किल सेट है बिहेवियर क्राफ्टिंग। इसका मतलब है ये जानना कि आप अपनी किन बातों को बदलना चाहते हैं। जब आप अपने आप को एक बेहतर वर्जन में बदलते हैं तो आप अपनी बुरी आदतों को अच्छी आदतों से बदल रहे होते हैं। बिहेवियर क्राफ्टिंग का मतलब सिर्फ यह चुनना नहीं है कि किन आदतों को बदलना है, बल्कि यह जानना भी है कि किस आदत को अपनाना है। आदतों को बदलने का दूसरी स्किल है सेल्फ असेसमेंट। हम हमेशा दूसरों में जो देखते हैं उससे जल्दी इंप्रेस हो जाते हैं। हम बिना ये सोचे समझे दूसरों के बिहेवियर को फॉलो करते हैं कि उससे हमें फ़ायदा होगा भी या नहीं। सेल्फ असेसमेंट का स्किल आपको उन आदतों को अपनाने में मदद करता है जो असल में आपके लिए मायने रखती हैं। जब आप जानते हैं कि कौन सी प्रैक्टिस आपके लिए मीनिंगफुल है तो आप उन आदतों की तुलना में उन्हें जारी रखने के लिए ज़्यादा मोटिवेटेड होते हैं जो आपके लिए ज़्यादा मीनिंगफुल नहीं होती। तीसरी स्किल है प्रोसेसिंग। यह आपको खुद को आगे पुश करने और अपनी आदतों को इम्प्रूव करना सिखाती है। प्रोसेसिंग के स्किल से आप जो चाहते हैं उसके प्रति सच्चे बने रहने और स्पेसिफिक सिनेरियो में एडजस्ट होना सीखते हैं। इस स्किल के जरिए आप अपनी इच्छा और ज़रूरतों को प्रोसेस करते हैं और उन पर एक्शन लेते हैं।
चौथी स्किल है कंटेक्स्ट के बारे में जानना। इसका मतलब यह जानना कि अपने इन्वायरमेंट यानी माहौल को अपने लिए काम का कैसे बनाया जाए। जब आप बदलना चाहते हैं तब आपका इन्वायरमेंट आपके ऊपर बहुत मजबूती से पकड़ रखता है। इसे एक फ़ायदे के रूप में इस्तेमाल करना और ख़ुद को मोटिवेटर्स के सामने एक्सपोज करने से आपको फ्यूचर में और ज़्यादा तेज़ी से एडजस्ट करने में मदद मिलती है। आखिरी स्किल है पॉजिटिव माइंडसेट डेवलप करना। अगर आप बदलना ही नहीं चाहते हैं तो आप अपने आप को बदलने की उम्मीद नहीं कर सकते। अपने बदलाव के दौरान आप जो माइंडसेट डेवलप करना चाहते हैं वो इस बात पर असर डालता है कि वह आपके लिए कितना आसान होगा। जब आप किसी सिचुएशन को खुले दिमाग से देखते हैं तो आपको बदलने में कम प्रॉब्लम होती है। हालांकि जब आप बदलाव को रेसिस्ट करते हैं और अपनी पुरानी आदतों पर टिके रहते हैं तो उन्हें बदलना और नई आदतों को अपनाना मुश्किल हो जाता है। तो समय आ गया इस बुक के कंक्लूजन का। सबसे पहले आपने बिहेवियर की बेसिक बातों के बारे में जाना। बिहेवियर को ट्रिगर करने के लिए आपको 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है: मोटिवेशन, एबिलिटी और प्रॉम्प्ट। ये सभी एलिमेंट एक ही टाइम में मौजूद होने चाहिए। इसके बिना आप कोई आदत शुरू नहीं कर सकते। मोटिवेशन और एबिलिटी इनडायरेक्ट रूप से एक दूसरे के बराबर होते हैं, जबकि प्रॉम्प्ट एक्शन लेने के लिए ट्रिगर की तरह काम करता है। दूसरा, आपने पहले एलिमेंट मोटिवेशन के बारे में जाना। मोटिवेशन का मतलब है कुछ हासिल करने की आपकी इच्छा। सिर्फ उस पर डिपेंड रहने से आपको सक्सेस नहीं मिलेगी। आपके जीवन में 3 मेन मोटिवेटर्स होते हैं: आप खुद, आपके नतीजे और आपका एनवायरनमेंट। आप क्लियर गोल सेट करके, ऑप्शन ढूंढकर और जो आप करना चाहते हैं उसके साथ अपने ऑप्शंस को मैच करके अपनी मोटिवेशन को बढ़ा सकते हैं। तीसरा, आपने दूसरे एलिमेंट एबिलिटी के बारे में समझा। आपकी आदतें जितनी आसान होंगी उतनी ही ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि आप उसे करेंगे। छोटी छोटी आदतें आपके जीवन में बड़ा बदलाव लाने की चाबी हैं। किसी चीज़ को डेवलप करने के लिए या आदत बनाने के लिए आपको सबसे आसान काम करके उसे शुरू करना चाहिए। स्किल्स को अपनाकर, सही रिसोर्स को इकट्ठा करके और छोटी शुरुआत करके आप आदतें बनाने की अपनी एबिलिटी को बढ़ा सकते हैं। चौथा, आपने तीसरे एलिमेंट प्रॉम्प्ट के बारे में समझा। हम जो कुछ भी करते हैं उससे पहले एक प्रॉम्प्ट होता है। आपका जीवन प्रॉम्प्ट से भरा हुआ है, फिर भी आप उसे नोटिस नहीं कर सकते। प्रॉम्प्ट 3 तरीके के होते हैं: पर्सन, कंटेक्स्ट और एक्शन। आदत बनाते समय एक असरदार प्रॉम्प्ट बनाना इम्पॉर्टेंट है जो आपको एक्शन लेने के लिए ट्रिगर करे। आखिर में आपने सीखा कि अपनी छोटी आदतों को बड़ी आदतों में कैसे बदलना है। छोटी छोटी प्रैक्टिस का मकसद है बदलाव के लिए आपके सफ़र को किक स्टार्ट करना। यह आखिरी गोल नहीं बल्कि स्टार्टिंग पॉइंट है। अपने बिहेवियर में असली बदलाव देखने के लिए अपनी छोटी आदतों को बड़ी आदतों में बदलना सीखना जरूरी है। बदलाव के प्रोसेस में स्ट्रगल का सामना करना होता रहेगा, लेकिन छोटी छोटी आदतों का आइडिया आपके फेल होने के रिस्क को कम कर देता है। एक बार में सब कुछ पाने की जगह आप छोटे छोटे कदम उठाकर लगातार प्रोग्रेस करते हैं। छोटी छोटी जीत और कलेक्टिव प्रोग्रेस छोटी छोटी आदतों का एसेंस है। अगर आप कोई आदत शुरू करना चाहते हैं तो छोटी शुरुआत करें। यह आपकी उम्मीदों के हिसाब से जल्दी दिखने वाले नतीजे नहीं देगा, लेकिन यह आपको कामयाब होने के लिए ज़्यादा एबिलिटी और सेल्फ कॉन्फिडेंस देगा। तो दोस्तों, ये बुक समरी तो यहीं समाप्त होती है। आपको इस बुक समरी का कौन सा पॉइंट, कौन सी बात अच्छी लगी वो हमें कमेंट सेक्शन में जाकर बता सकते हैं। साथ ही ये भी बता सकते हैं कि नेक्स्ट बुक समरी आप कौन सी सुनना चाहते हैं। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आ रही है तो हमें एनकरेज करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट बुक समरी में। जय हिंद, जय भारत।